नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं परवेज त्यागी। उत्तर प्रदेश के एक सांसद इन दिनों अपने एक बयान को लेकर खासे चर्चा में हैं। ये सांसद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सांसद हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सीट कहे जाने वाली या कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हॉट सीट मेरठ से सांसद हैं। नाम है अरुण गोविल। अरुण गोविल हाल ही में साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मेरठ लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर सांसद बने हैं और वो सांसद बनने के बाद कहीं ना कहीं मेरठ में जिस तरीके की राजनीति है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं या उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति है, उस राजनीति में, उस सियासत में कहीं ना कहीं फिट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है, अपने सांसद से जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ हैं, बहुत सारी जो संभावनाएं हैं डेवलपमेंट के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कामों के क्षेत्र में। लेकिन कहीं ना कहीं ये सांसद महोदय जनता की संभावनाओं पर, जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरने के बजाय कहीं ना कहीं दूसरे तरह के कार्यों को ज़्यादा तरजीह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो कार्य हैं धार्मिक आस्था के, धर्म के, और इस धर्म के कार्य को उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि उनकी प्राथमिकता जो है वो यही धार्मिक कार्य है और कहीं ना कहीं वो उन धार्मिक कार्य को करने के लिए ही संसद पहुँचे हैं। वो किसी की नाली, सड़कें या खड़ंजा बनवाने या बिछवाने के लिए सांसद नहीं चुने हैं। उनका काम बड़ा है और अपने उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए वो अब आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जी, आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुई थी और उस प्रतिष्ठा का 22 जनवरी 2025 को 1 साल पूरा हो रहा है। 22 जनवरी से मेरठ के सांसद, जो कि रुपहले पर्दे के राम भी कहे जाते हैं और आजकल बीजेपी के राम बने हुए हैं, बीजेपी के राम कहलाए जा रहे हैं, अरुण गोविल, जिन्होंने देश में रामायण सीरियल के जो राम बने थे, जिन्होंने भूमिका किरदार निभाया था भगवान श्री राम का, अरुण गोविल वो मेरठ से बीजेपी के सांसद हैं और अब वो उसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मिशन को आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं जनता में, लोगों में एक मर्यादा बनाने के लिए, मर्यादा को स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं एक अलग हटकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने एक प्लान तैयार किया है कि वो अब घर घर जो है रामायण बांटने का काम करेंगे। उन्होंने जनता के मुद्दों पर कहा है कि लोग उनके पास नाली, सड़क और नल जैसी तमाम समस्याओं को लेकर, बनवाने को लेकर, लगवाने को लेकर काम के लिए आते हैं, लेकिन वो इस काम के लिए सांसद नहीं बने हैं। उनका काम इससे भी आगे का है और बड़ा है और वो काम है भगवान श्री राम को कहीं ना कहीं उनकी जो मर्यादाएं हैं, उनकी जो जीवन शैली है, उसको जनता तक पहुंचाने का और जनता में उसके प्रति भाव पैदा करने का। तो इसीलिए वो अब रामायण जो है उसको घर घर बांटने का काम करेंगे। 22 जनवरी से वो अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को ही अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया था 22 जनवरी 2024 को। तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर वो जो सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है मेरठ से अरुण गोविल, वो घर घर रामायण बांटने का अभियान शुरू कर रहे हैं और इस कार्य को सबसे पहले वो अपने संसदीय क्षेत्र मेरठ की एक विधानसभा है किठौर, वहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी किठौर से अरुण गोविल जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, या कहें कि बीजेपी के जो राम हैं, वो रामायण की किताबों की बांटने का काम मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र से, किठौर से शुरू करेंगे। उसके बाद वो हापुड़ में भी 22 जनवरी को इस काम को, इस मुहूर्त को शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। अपने संसदीय क्षेत्र से ही वो इस काम को अंजाम देने का काम शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हापुड़ जो विधानसभा है, जो हापुड़ नगर क्षेत्र है, वो मेरठ लोकसभा के अंतर्गत ही आता है और किठौर विधानसभा भी मेरठ लोकसभा के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में मेरठ के सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र से रामायण को घर घर बांटने का, घर घर तक भगवान राम की के जीवन को पहुंचाने का, उनकी कार्यशैली को, उनकी जीवन शैली को पहुंचाने का काम, ताकि जनता में, लोगों में रामायण को पढ़ने के बाद एक मर्यादा स्थापित हो, मर्यादा बने और उस मर्यादा को वो आगे बढ़ा सके। इसलिए उन्होंने जब एक इस संबंध में अपने इस अभियान के बारे में मीडिया को बताया, मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को अपने इस अभियान की जानकारी दी, तो उन्होंने ये भी कहा कि लोग उनसे नाली, सड़क, खड़ंजे, नल जैसी तमाम मूलभूत सुविधाएं के लिए कार्य कराने की उम्मीद करते हैं, उनके लिए वो कहते हैं, आते हैं, लेकिन उनका काम केवल ये नहीं है कि वो केवल इस नाली, खड़क, सड़ंजे बनाने के लिए
आए हैं वो धर्म कर्म का काम और कहीं ना कहीं भगवान राम की कई जो मर्यादा है, जो उनके जीवन से लिए, उसको जनता तक पहुंचाने का काम करने के लिए आए हैं और वही उनका असली काम है। इसीलिए उन्होंने रामायण में राम का किरदार भी निभाया था। जो धारावाहिक, जो टीवी सीरियल देखते रहे हैं हम लोग बचपन से, और तमाम लोगों ने देखा है कि रामायण में जो राम के किरदार में है वो अरुण गोविल है। इसीलिए उनको बीजेपी का राम भी कहा जाता है और बीजेपी का राम वो कहलाते हैं। इसीलिए उनको इस बार मेरठ की लोकसभा सीट पर टिकट दिया गया था। अपने 3 बार के मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को मेरठ में उतारा था। हालांकि वो कहीं ना कहीं कड़े मुकाबले में लोकसभा चुनाव में जूझते नजर आए, लेकिन अंत में जीत उन्हीं के हाथ में आई थी और वो करीब 10,000 वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा को पटखनी देकर संसद पहुंच गए थे। सुनीता वर्मा पूर्व में मेरठ की मेयर रह चुकी थी, तो ऐसे में मुकाबला सुनीता वर्मा और अरुण गोविल के बीच में कड़ा था। तो कड़े मुकाबले में अरुण गोविल ने मेरठ की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत दर्ज की है और आज वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। लेकिन सवाल ये है कि भले ही सांसद, बीजेपी के जो सांसद महोदय हैं अरुण गोविल, वो भले ही घर घर रामायण बांटने के अभियान की शुरुआत कर रहे हो, घर घर रामायण बांटने का काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं रामायण बांटने के साथ साथ ही समाज में नाली, सड़क, पानी, खड़ंजे और मूलभूत सुविधाओं जैसी ज़रूरत भी जनता को है। और अपने प्रतिनिधि से, अपने सांसद से जनता जो है ऐसे तमाम काम को कराने की एक उम्मीद रखती है और उन उम्मीदों पर भी कहीं ना कहीं सांसद को खरा उतरने की ज़रूरत है। लेकिन सांसद ने साफ तौर से कह दिया है कि वो नाली, खड़ंजे, सड़क का काम नहीं करेंगे, वो केवल और केवल भगवान श्री राम का काम करेंगे और रामायण को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि हर घर में रामायण पढ़ी जाए, हर घर में रामायण का पाठ हो, हर घर में कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो जीवन शैली है उसकी चर्चा हो, उनके जीवन पर चर्चा हो और लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं भगवान श्री राम की जो कार्यशैली है, जो उनका जीवन है, उससे लोगों को प्रेरणा मिले और लोग उससे प्रभावित होकर आगे बढ़े। यानी कि उन्होंने सीधे तौर से भगवान श्री राम की रामायण को घर घर तक पहुंचाने का काम करने का एक तरीके से 22 जनवरी से बीड़ा उठा लिया और अपने अभियान की, अपनी इस मुहिम की वो शुरुआत 22 जनवरी से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जनता के काम को नकारने की बात कही है कि वो नाली, सड़क, खड़ंजा बनाने के लिए सांसद नहीं चुने गए हैं, तो इस तरह की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं जनता में नागवार गुजरती हुई दिखाई दे रही है। लोगों में इस बात को लेकर भी खासी चर्चा भी है और नाराज़गी भी है कि एक सांसद जनता के विषय में, हालांकि ऐसा क्यों ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सांसद को जनता ने अपने काम के लिए ही चुना है और उस काम के लिए ही वोट दिया है। हालांकि ये बात अलग है कि वो धर्म का काम कर रहे हैं, वो भगवान श्री राम की जो जीवन शैली है पर लिखी हुई किताब है, जीवन शैली पर लिखी हुई रामायण है, उस रामायण को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन धर्म कर्म के साथ ही, आस्था के साथ ही कहीं ना कहीं उनको जनता के काम करने की भी आवश्यकता है, ज़रूरत है, ताकि जनता में एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश रामायण बांटने के साथ साथ ही उनके काम को लेकर भी जाए। मगर ऐसा कुछ करने से साफ तौर से इनकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राम और रुपेले पर्दे के राम अरुण गोविल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि उनका जो मकसद है, उनका जो काम है वो दूसरा है और वो उसी अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। वो धर्म के काम को आगे बढ़ाने का काम करते हुए नजर आएंगे और अपने संसदीय क्षेत्र मेरठ से, किठौर और हापुड़ से वो अपनी घर घर रामायण बांटने की मुहिम को शुरुआत करते हुए उसको देश भर में चलाएंगे और देश भर में इस काम को करते हुए नजर आएंगे। उनके इस बयान को कहीं ना कहीं दिल्ली में हो रहे विधानसभा के चुनाव के नज़रिए के तौर पर भी देखा जा रहा है कि क्योंकि मेरठ लोकसभा का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली के पास का ज़िला है मेरठ, और मेरठ और दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है वो एनसीआर के क्षेत्र में ही आता है। मेरठ का इलाका भी वो बेहतर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दिल्ली के चुनाव में देने का काम भी शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरुण गोविल के थ्रू किया गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व, आस्था और धर्म के आधार पर दिखाई देती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जिस तरीके का घोषणा की है, जिस तरीके का बयान दिया है, वो बयान भी कहीं ना कहीं सियासी तौर से, सियासी चश्मे से राजनीति के जानकार देख रहे हैं। लेकिन इस खबर पर और अरुण गोविल के इस बयान पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और लगातार बने रहे द न्यूज़ 15 यूपी के साथ। नमस्कार।